हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एज ऑफ रिवाइवल के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। एंड लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज द टाइमलाइन ऑफ द एज ऑफ रिवाइवल? एज ऑफ रिवाइवल की शुरुआत हुई थी 1400 में। 1400 में जॉफरी चौसर की डेथ हुई थी और उनकी डेथ के साथ ही एज ऑफ चौसर खत्म हो जाती है और शुरुआत होती है एज ऑफ रिवाइवल की, जो कि 1550 एडी तक रहती है। जॉन स्केलेटन, जॉन लिडगेट एंड स्टीफन हॉस वर द पोइट्स ऑफ, ये जो सारे के सारे पोइट्स हैं, दे बिलोंग टू एज ऑफ रिवाइवल। द फॉल ऑफ प्रिंसेस, द ट्रॉय book, the story of Thebes, the pilgrimage of the life of man, and the complaint of the Black Knight are the chief works of. ये वर्क्स लिखे हैं जॉन लिडगेट ने, एंड जॉन लिडगेट was a great poet and monk. Which king of England proved to be a puppet in the hands of nobles? तो यहाँ पे बात हो रही है हेनरी सिक्स की। He was a weak king. Hawes was a follower of. Hawes follower थे जॉफरी चौसर के। Pastimes of pleasure remained influential in making whose masterpieces? तो ये थे स्पेंसर। What type of satire is Board of Court? Board of Court, it is the allegorical satire. The first Englishman who wrote under the influence of Greek studies was, first Englishman जिन्होंने ग्रीक इन्फ्लुएंस में अपने वर्क्स लिखे हैं वो हैं सर थॉमस मोर। The Ship of the Fools is the translation of the work of the German poet Sebastian Brandt. This translation was done by, ये जो ट्रांसलेशन है इस ट्रांसलेशन को किया था एलेक्जेंडर बार्कले ने, and Alexander Barclay was a poet and clergyman of the Church of England. Testament of Cressida is a work by ये जो वर्क है ये लिखा है रॉबर्ट हेनरीसन ने, एंड दिस टेस्टामेंट ऑफ क्रेसिड इज अ नैरेटिव पोएम। ये एक नैरेटिव पोएम है और इसमें टोटल जो है 616 लाइन्स हैं। Name the British poet who was the successor of Chaucer but predecessor of Spenser. तो ये है विलियम डनबर, who was popular for his pungent satire in the 15th century. सटायर्स की बात करें अगर हम 15th सेंचुरी में, तो सटायर के जो मोस्ट पॉपुलर राइटर थे वो थे जॉन स्केलेटन, who declared himself a stupid student of an excellent master. He was Thomas Hockley. The statement, but I was dull and learned late or not, belonged to, ये स्टेटमेंट दिया है जॉन लिडगेट ने। Who wrote Ordinal of Alchemy? Ordinal of Alchemy इसे लिखा है थॉमस नॉर्टन ने। It is an alchemical poem that contains 30,102 lines. Alexander Barclay's eclogues are moral satires. Alexander Barclay ने जो eclogues लिखे हैं they are basically moral satires. Which work do we find Dunbar dealing with in the union of the countries England and Scotland? The Thistle and the Rose. And in this work, he marked the wedding of King James IV of Scotland to Princess Margaret Tudor of England. तो स्कॉटलैंड के जो जेम्स फोर्थ हैं उनकी मैरिज होती है ट्यूडर डायनेस्टी की प्रिंसेस मार्गरेट के साथ। तो उसे उन्होंने इस वर्क के थ्रू दिखाया, यूनियन दिखाई है इंग्लैंड और स्कॉटलैंड की थ्रू मैरिज, और ये एक ड्रीम विजन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है राइटर ने, जिसमें उन्होंने मार्गरेट को तो रिप्रेजेंट किया है बाय अ रोज और जेम्स
जो कि स्कॉटलैंड के किंग हैं, उन्हें रिप्रेजेंट किया है एक लायन, ईगल और तिसिल के थ्रू। फर्स्ट बुक प्रिंटेड इन इंग्लैंड वाज इन फर्स्ट बुक प्रिंटेड हुई थी 1477 में, और ये काक्सटन, जो विलियम काक्सटन जो प्रिंटर थे, उन्होंने प्रिंट की थी। और ये बुक थी रिक्यूल ऑफ द हिस्ट्रीज ऑफ ट्रॉय, जिसे कि ओरिजिनली लिखा तो फ्रेंच में गया था और जिसे कि काक्सटन ने ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में। और ये बुक जो है, इट वाज अ कंपाइलेशन ऑफ स्टोरीज अबाउट द ट्रोजन वॉर। और इसका टाइटल मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, द रिकल ऑफ द हिस्ट्रीज ऑफ ट्रॉय। द बुक मॉर्टिडी आर्थर इज एंटायरली बेस्ड ऑन, ये जो बुक है इट इज बेस्ड ऑन कोर्टनी लव, और इसे लिखा है सर थॉमस मैलरी ने। इन हाउ मेनी बुक्स मॉर्टिडी आर्थर इज डिवाइडेड? मॉर्टिडी आर्थर, ये जो बुक है, इसे डिवाइडेड किया गया है 21 बुक्स में। द लव पोइट्री एंड द सोनेट वर टुगेदर बॉट फ्रॉम इटली, ये दोनों जो पोइटिक फॉर्म्स हैं ये इटली से आई थी, इंग्लैंड में। विलियम नेविल्स कास्टल ऑफ प्लेजर वॉज पब्लिश्ड इन, विलियम नेविल का ये जो वर्क है ये पब्लिश हुआ था 1517 में, एंड ये एक एलिगोरिकल वर्क है। जेम्स फर्स्ट, रॉबर्ट हेनरिसन, विलियम डनवर एंड गेविन डगलस वर, ये चौसेरियंस थे। दे ऑल आर स्कॉटिश चौसेरियंस, ये सभी जो राइटर्स हैं स्कॉटलैंड के हैं। और वहीं अगर हम इंग्लिश चौसेरियंस की बात करें तो इंग्लिश चौसेरियंस में आते हैं टॉमस ऑक्लेव, आते हैं जॉन लिडगेट हैं, स्टीफन हॉज हैं, और एलेक्जेंडर बार्कले एंड जॉन स्केलेटन। ये सारे जो राइटर्स हैं ये इंग्लिश चौसेरियंस हैं। चौसेरियंस वो राइटर्स हैं जिन्होंने चौसर की जो राइटिंग स्टाइल्स हैं उसे फॉलो किया, चौसर को फॉलो किया, तो ये सारे राइटर्स चौसेरियंस कहलाते हैं। तो उसमें कुछ स्कॉटिश राइटर्स भी थे और कुछ इंग्लैंड के राइटर्स भी थे। The Nut Brown Maid is known for, Nut Brown Maid is a popular ballad of Thomas Percy. The great importance was assigned to intellect, to experience, to scientific experiment. This new outlook was known as, वो टाइम जब इम्पोर्टेंस दी गई किसे, इंटेलेक्ट को, एक्सपीरियंस को, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट को, ये टाइम था ह्यूमनिज्म मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ था। दिस एज saw the production of mystery play that dramatized Bible stories. Which age of English literature is being referred here? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एज ऑफ रिवाइवल की। What marks the end of the civil wars and self-destruction of feudalism and made possible a new growth or English national sentiments under the popular Tudors? Reign of Richard III is being described here. Which of the following is the earliest version of the Great Bible? बाइबल का जो अर्लीस्ट वर्जन था वो था विलियम टिंडेल्स इंग्लिश न्यू टेस्टामेंट। विलियम टिंडेल ने न्यू टेस्टामेंट को हिब्रू और ग्रीक लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। When was the translation of the New Testament published? ये जो ट्रांसलेशन है ये पब्लिश हुआ था 1525। नेम द फर्स्ट इंग्लिश प्रिंटर, जिन्होंने सबसे पहले प्रिंटिंग स्टार्ट की थी वो थे विलियम काक्सटन, और वैसे बाय प्रोफेशन ये एक मर्चेंट थे। इज अ कलेक्शन ऑफ आर्थरिन रोमांसेस टोल्ड इन सिंपल एंड विविड प्रोज। ये कलेक्शन जो है दैट्स मॉर्टिडी आर्थर, और इसके राइटर हैं सर थॉमस मैलरी। इसमें जो लेजेंडरी किंग है आर्थर उनकी स्टोरीज हैं। By what the age of Henry VIII was marked by a steady increase in the
नेशनल पावर एट होम एंड अब्रॉड। इंग्लैंड की जो नेशनल पावर थी वो चाहे इंग्लैंड में हो या अब्रॉड में हो, उसमें इंक्रीमेंट देखने को मिला एट द टाइम ऑफ रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन की जब शुरुआत हुई थी, जब रिफॉर्मेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ। एवरीमैन जो कि लिखा गया था 1490 में इज एन इम्पॉर्टेंट एक्सटेंट एग्जाम्पल ऑफ, ये एक एग्जाम्पल है मॉरलिटी प्ले का, लेकिन इसके जो राइटर है वो अनोनिमस है। द फर्स्ट ट्रांसलेटर ऑफ वर्जिल इनटू इंग्लिश वाज गेविन डगलस। इन्होंने 1513 में एनेट को ट्रांसलेट किया था। What is the division of Henry Howard, Earl of Surrey's sonnet? Surrey के जो sonnets हैं, that is divided into 3 quatrains and 1 couplet. Surrey is noted for translation of 2 books of Virgil in strange meter. Surrey ने Virgil की 2 books को ट्रांसलेट किया है और उन्होंने जो वर्जिल का वर्क है एनियड, इसकी सेकंड और फोर्थ बुक को ट्रांसलेट किया है। सर थॉमस मोर्स यूटोपिया वॉज ओरिजिनली रिटन इन, तो यूटोपिया जो है इसे ओरिजिनली लैटिन लैंग्वेज में लिखा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कंप्लेन ऑफ अ प्रिजनर इन द फ्लीट 1463 इज करेक्ट? इट डिस्क्राइब्स द पोइट्स predicament of being thrown into prison and the sufferings he underwent there. ये जो वर्क है इसके राइटर हैं जॉर्ज एशबार्न। What are the incidents that show how the energy of England was violently destroying itself like a great engine that has lost its balance wheel? Two destroying incidents took place during the Age of Revival. The first one was Cat's Rebellion. It occurred in 1450, and then the Wars of Roses from 1455 to 1485. The man so long blinded had suddenly opened his eyes and seen. The above statement was said by Thomas Paine. The Palace of Honor is written by Palace of Honor को लिखा है गेविन डगलस ने और इसे फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा गया है इन द फॉर्म ऑफ ड्रीम एलिगोरी और इसे लिखा गया था 1501 में। What did Watt write during his confinement? सर थॉमस वॉट जो थे, इन्हें कुछ टाइम के लिए प्रिजन में रखा गया था, तो उस टाइम पे इन्होंने क्या लिखा? उस टाइम पे इन्होंने लिखा था ही रोट एन इम्प्रिजन्ड डिफेंस। डिफेंस नाम का एक वर्क है, वो उन्होंने लिखा था ड्यूरिंग हिज कन्फाइनमेंट। हु रोट द पोएम लेटर ऑफ क्यूपिड? लेटर ऑफ क्यूपिड को लिखा है थॉमस हॉकलेव ने। Which of these about the Castle of Perseverance is correct? Castle of Perseverance is a 15th century morality play of 3649 lines और जो राइटर हैं वो एनोनिमस है। The new grammar schools of 15th century England were a result of division of funds from going to monasteries of education. The best of John Heywood's interludes was, जॉन हेवुड ने इंटरल्यूड्स काफी लिखे हैं और जो बेस्ट इंटरल्यूड है इनका वो है द 4 P's। 4 P's में 4 कैरेक्टर्स हैं, पार्टनर, पामर, पॉथिकरी एंड पेडलर। तो इन सबके नेम जो है पी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो दैट्स वाई इसका टाइटल ही द 4 P's है। द फर्स्ट इंग्लिश प्ले हाउस कॉल्ड द थिएटर वॉज फाउंडेड इन, थिएटर जो था इसे सबसे पहले फाउंड किया था 1576 में। The most voluminous of Chaucerin, who has written more than 1,40,000 lines. तो यहाँ पे बात हो रही है जॉन लिडगेट की। उन्होंने 1,40,000 लाइन से ज़्यादा टोटल अपने वर्क्स में लिखी हैं।
व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द वॉर ऑफ रोजेस? वॉर ऑफ रोजेस जो है ये हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एज ऑफ रिवाइवल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंसिडेंट है जिसके बारे में क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। था इट वाज अ सीरीज ऑफ सिविल वॉर्स की एक सीरीज थी इंग्लैंड में टू कंट्रोल द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड, और इसमें टू हाउसेस थे, हाउस ऑफ लैनकेस्टर एंड हाउस ऑफ यॉर्क। तो हाउस ऑफ लैनकेस्टर जो था इसका एम्ब्लेम था रेड रोज, और हाउस ऑफ यॉर्क जो था इसका जो एम्ब्लेम था वो था व्हाइट रोज। तो दैट्स वाई इसका जो नेम था वो पड़ गया द वार ऑफ रोजेस, because the both houses symbolized by red and white roses respectively. The Defense of Rhine is a famous composition of Samuel Daniel. Life of Saint Augustine is written by, इसे लिखा है जॉन केपग्रेव ने 1450 में. The famous Dutch scholar who is known for his work in praise of folly, ये बहुत पॉपुलर वर्क है in praise of folly, इसको लिखा है इरास्मस ने. Voyage of Columbus took place in, voyage of Columbus took place between 1492 to 1504. Edward IV was proclaimed king in, एडवर्ड फोर्थ जो थे ये इंग्लैंड के किंग बनते हैं 1461 में. लूथर पब्लिश्ड 95 थीसिस इन 1517. फ्रेंड्स, एज ऑफ रिवाइवल का तो चल ही रही थी, साथ में इसमें अगर हम बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट रिलीजियस मूवमेंट जो हुआ वो था रिफॉर्मेशन, जिसके की फादर कहा जाता है मार्टिन लूथर को. इन्होंने 95 थीसिस अपनी पब्लिश की थी जो कि क्वेश्चन करती थी क्रिश्चियन चर्चेस के कुछ प्रैक्टिसेस को, जैसे इंडल्जेंस की जो प्रैक्टिस थी, सेल ऑफ इंडल्जेंस, और भी कई सारी प्रैक्टिसेस थी. तो अगर रिफॉर्मेशन से रिलेटेड अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में जाके आप देख सकते हो, उसमें मैंने डिटेल में समझाया हुआ है. तो 95 थीसिस जो थी मार्टिन लूथर की वो पब्लिश हुई थी 1570 में. हेनरी VIII was given the title of Defender of the Faith by the Pope in the year. हेनरी VIII को डिफेंडर ऑफ द फेथ का जो टाइटल है ये मिला था 1521 में. फिलिप स्पैरो इज अ क्रिएशन ऑफ, फिलिप स्पैरो ये क्रिएशन है जॉन स्केलेटन का. बुक ऑफ कॉमन प्रेयर was written in the year, it was written in 1549 and it was a collection of the short prayers जिनको कि क्रिश्चियन चर्चेज में सिंग किया जाता था. गार्लैंड ऑफ लॉरेल was written by in, ये जो वर्क है गार्लैंड ऑफ लॉरेल इसे जॉन स्केलेटन ने लिखा है 1523 में. ये उनका पोएटिक वर्क है. राइज ऑफ थॉमस क्रॉमवेल टुक प्लेस इन 1529. द फर्स्ट बैटल ऑफ वार ऑफ रोजेस अकर्ड इन, वार ऑफ रोजेस में जो वॉर्स की सीरीज चली उसका जो फर्स्ट बैटल हुआ वो हुआ था 1455 में. Christie's Kirk on the Green is written by James I. He was the king of Scotland. और ये जो पोएम है इट इज अ पोएम ऑफ 22 स्टैंजास में इसको लिखा गया है. गार्मोंड ऑफ गुड लेडीज इज रिटन बाय, इसे लिखा है हेनरीसन ने. मॉर एनकोमियम ये प्रेज ऑफ फॉली का लैटिन टाइटल है. ओरिजिनली प्रेज ऑफ फॉली को लैटिन लैंग्वेज में लिखा गया है, इंग्लिश में इसे बाद में ट्रांसलेट किया गया था, और ओरिजिनली क्योंकि ये लैटिन लैंग्वेज में लिखी गई है तो ये लिखी गई थी 1509 में. हेनरी VII डेथ एंड सक्सेशन ऑफ हेनरी VIII टुक प्लेस इन, हेनरी VII की डेथ हो जाती है, उसके बाद हेनरी VIII किंग ऑफ इंग्लैंड बनते हैं 1509 में. सर्टेन इकोलॉजीज इज कंपोज्ड बाय, इसे कंपोज किया है अलेक्जेंडर बार्कले ने. Why come ye not to court and dulge on Edward IV are composed by, ये दोनों
और पोएम्स को लिखा है जॉन स्केलेटन ने। हु वॉज द ट्यूटर ऑफ हेनरी एट? हेनरी एट के ट्यूटर थे जॉन स्केलेटन। Which book is believed to have been the earliest autobiography in English language? Earliest autobiography जो थी वो थी The Book of Margaret Campbell. He was born in 1570. He was more courageous than his friend and master. He excelled his master as a meteorist in case and assurances. Who were these disciples and his master? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सरे एंड वॉट की। फ्रेंड्स, अर्ल ऑफ सरे जो थे ये सर थॉमस वॉट के डिसिपल थे। सर थॉमस वॉट ने इंट्रोड्यूस किया था सोनेट को इंग्लैंड में, और उनके अगर हम फेमस सोनेट की बात करें तो वो था हुज लिस्ट टू हंट। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है यहाँ पे ध्यान रखने वाली वो है कि Earl of Surrey was the disciple of Sir Thomas Watt. They were sent to prison with charges of treason. Who were they? यहाँ पे हम कुछ राइटर्स की बात कर रहे हैं जो कि जेल में भी रहकर आए हैं अलग अलग रीजंस की वजह से। सबके रीजंस अलग अलग थे। तो ये है सर थॉमस मोर, थॉमस वॉट, बचनन एंड फिशर। He wanted that even a farmer could read his Bible, so he wrote it in simple, lucid, clear language. Who was he? He was William Tyndale. Legoy said about the fables, they are among the best fables ever told. Who wrote the fables? ये जो fables है इसे लिखा है रॉबर्ट हेनरीसन ने। Which book of Thomas Norton discusses alchemists and their equipment? So, the book is Ordinal of Alchemy. Thomas Watt used Petrarchan sonnet form for his poems. What was the rhyme scheme? It's ABBA, ABBA, CD, DC, and EE. First English comedy was written in 1533. It was. First English comedy was Ralph Royster Doyster. Who wrote the first English comedy? इसे लिखा था निकोलस उडल ने। Reformation was predominantly a movement in religion. It was a religious movement. Hero humanity and villain ignorance belong to an allegory. Name it. एक allegory है The nature of the four elements, जिसमें कि humanity को as a hero represent किया गया है और ignorance को as a villain represent किया गया है। राफेल हाइथरले इज अ कैरेक्टर इन, ये कैरेक्टर है यूटोपिया का। लेजेंड्स ऑफ होली विमन वॉज रिटन बाय, इसे ऑसबर्न ने लिखा है। कंप्लेन ऑफ अ प्रिजनर इन अ फ्लीट इज रिटन बाय, दिस इज द वर्क ऑफ जॉर्ज एशपाय। हु रोट 7 बुक्स ऑन द आर्ट ऑफ वॉर? मैकियावली ने लिखा है द आर्ट ऑफ वॉर, और ये लिखा गया था 1519 से 20 के बीच में, and it was his only historical or political work that was printed during his lifetime. The Prince is a work of Machiavelli. Thomas Eliot dedicated his book The Defense of Good Women to इन्होंने अपनी इस बुक को डेडिकेट किया है किंग हेनरी एट की वाइफ एन ऑफ क्लीव्स को। The king's good servant but God's first were the final words of on the scaffold. These were the final words of Sir Thomas More when he was executed. Who founded St. John's and Christ College at Cambridge? Lady Margaret ने इनको फाउंड किया था and she was the mother of Henry VII. जॉन फिशर के गाइडेंस में उन्होंने ये कॉलेजेस को फाउंड किया था। Who was the patron of William Caxton? विलियम काक्सटन के पेट्रॉन जो थे वो कौन थी? तो ये थी डचेस ऑफ बर्गंडी एंड शी वाज द सिस्टर ऑफ द इंग्लिश किंग एडवर्ड फोर्थ, who has been called the only great English theologian of the 15th century. He was Reginald Peacock.
who attacked the Lollards and claimed that the scriptures were not the sole authority to decide what is right and what is wrong. He was Reginald Peacock. Who introduced sonnets in England? Sir Thomas Watt introduced sonnets in England. Who wrote certain psalms and the Court of Venus? These are the works of Sir Thomas Watt. Which literary or poetic genres were popular during Age of Revival? The pastorals, allegory, ballads, satires, mystery plays, miracle plays, morality plays, and interludes. Who is called the Chaucer of Scotland? Chaucer of Scotland बोला जाता है विलियम डनबर को. Wars of the Roses it is a series of civil wars between two royal families, House of Lancaster and House of York. Who started Reformation in Switzerland? रिफॉर्मेशन की जो शुरुआत हुई थी वैसे तो जर्मनी से हुई थी, मार्टिन लूथर ने की थी, बट स्विट्जरलैंड में रिफॉर्मेशन की बिगिनिंग की थी जॉन कार्बिन ने. नेम द फर्स्ट प्रिंटेड बाइबल. फर्स्ट प्रिंटेड बाइबल था गुटेनबर्ग बाइबल. इट वाज प्रिंटेड इन 1450 और इसे जोहान्स गुटेनबर्ग ने प्रिंटेड किया था. फ्रेंड्स मैं यहाँ पे एक पॉइंट है जो क्लियर करना चाहूंगी. जोहान्स गुटेनबर्ग की जो बाइबल थी इट वाज इन लैटिन लैंग्वेज और विलियम टिंडेल ने जो अपनी बाइबल प्रिंट कराई थी दैट वाज इन इंग्लिश लैंग्वेज. दैट वाज द इंग्लिश ट्रांसलेशन. थॉमस ऑकलेफ, जॉन लिडगेट, स्टीफन हॉल्स आर दी वेल नोन. ये सारे के सारे जो है इंग्लिश चौसरियंस हैं जो कि चौसर को फॉलो करते थे. अ जॉयफुल मेडिटेशन इज अ क्रिएशन ऑफ. ये क्रिएशन है स्टीफन हॉल्स का. द डिफेंस ऑफ राइम इज अ फेमस कंपोजिशन ऑफ. इसे लिखा है सैमुअल डैनियल ने 1503 में. तो फ्रेंड दिस वाज ऑल अबाउट द एज ऑफ रिवाइवल. अगर आपको 100 क्वेश्चन सीरीज के और भी वीडियोस देखने हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं. आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे. आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.